आज हम आप लोगों के बीच आदि शंकराचार्य के बारे में बात करेंगे कि आदि शंकराचार्य से संबंधित जो है कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। ये आदि शंकराचार्य से जो है कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में आप लोगों के बीच बात करेंगे। ये आदि शंकराचार्य जो है बिहार के एग्जाम में या फिर एसएससी में, बीपीएससी में या दरोगा में हमेशा कोई एक क्वेश्चन पूछते रहता है, तो आप पीछे ध्यान से सुने और अच्छा से पढ़ें। ये आदि शंकराचार्य जो है, सबसे पहले आदि शंकराचार्य के जन्म के बारे में बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 788 ईस्वी में हुआ था। ये आदि शंकराचार्य को जन्म हुआ था 788 में हुआ था। कब हुआ था? 788 में हुआ था। विक्रम संवत में हुआ था। किस में हुआ था? विक्रम संवत में हुआ था। 8वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं सदी में हुआ था। 8वीं सदी में हुआ था और बैसाख मास में हुआ था, यानी बैसाख के महीना में हुआ था, जो कि केरल के कलाड़ी गांव में हुआ था। कलाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य को जन्म हुआ था। किस गांव में हुआ था? तो केरल के गांव है जिसका नाम है कलाड़ी, वहीं जो है इनका जन्म हुआ था 788 में। ये आदि शंकराचार्य को जो है शंकर के नाम से भी जाना जाता था, जो कि शंकर के नाम से जाना जाता था। ये आदि शंकराचार्य को जो है किसके नाम से जाना जाता था? तो शंकर के नाम से जाना जाता था, जाते थे, शंकर के नाम से जाने जाते थे, और जो कि शिव भगवान के अवतार थे। क्वेश्चन पूछेगा कि आदि शंकराचार्य जो है किस भगवान के अवतार थे? तो शिव भगवान के अवतार थे। ये आदि शंकराचार्य जो है किस भगवान के अवतार थे? तो शिव भगवान के अवतार थे। फिर हम आगे बात करते हैं कि इनके पिता क्या नाम है। तो शिव गुरु नाम था। आदि शंकराचार्य के पिता क्या नाम था? तो शिव गुरु नाम था, जबकि माता का नाम जो था आर्यम्बा था। माता क्या नाम था इनका? आर्यम्बा नाम था। आदि शंकराचार्य के माता जो है आर्यम्बा नाम था, जबकि इनका पिता जो नाम था शिव गुरु था। क्या था? शिव गुरु था। आदि शंकराचार्य जो है, आदि शंकराचार्य को जो है, आदि शंकराचार्य जो है, आदि शंकराचार्य जो है बचपन में ही जो है गीता का, उपन्यास का, उपनिषद का, वेदों का और शस्त्रों का ज्ञान था। यानी आदि शंकराचार्य का जो है किसका किसका ज्ञान था? तो गीता का, उपन्यास का, उपनिषद का और वेद का, शास्त्र का, इन सबों को जो है बचपन में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। इन गीता का हो गया था, उपन्यास का हो गया था, उपनिषद का हो गया था, वेद का और शास्त्र का, ये सब का जो है ज्ञान क्या हो गया था? बचपन में ही हो गया था आदि शंकराचार्य का। आगे हम बात करते हैं कि आदि शंकराचार्य जो है, आदि शंकराचार्य जो है 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किए थे। यानी 12 ज्योतिर्लिंग बनाए थे, और 12 ज्योतिर्लिंग जो है अलग अलग स्थानों में बनाया गया था। इनके द्वारा जो है 12 ज्योतिर्लिंग जो बनाया गया था अलग अलग स्थानों में बनाया गया था। जैसे हम बात करें सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग जो बनाए थे वो गुजरात में बनाए थे। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग कहाँ बनाए थे? गुजरात में बनाए थे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो बनाए थे आंध्र प्रदेश में बनाए थे। मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग बनाया गया था कहाँ बनाया गया था? आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। जबकि महाकालेश्वर में जो है उज्जैन में बनाया गया था। महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग का निर्माण करा गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा, जो उज्जैन में किया गया था। कहाँ किया गया था? उज्जैन है। महाकालेश्वर हमेशा पूछता है एग्जाम में कि महाकालेश्वर कहाँ है, तो उज्जैन में है। महाकालेश्वर जो है कहाँ है? उज्जैन में है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में क्या है? एक है। उसके बाद हम बात करते हैं ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर जो है भी मध्य प्रदेश में ही है। ओंकारेश्वर भी ज्योतिर्लिंग जो बनाए थे आदि शंकराचार्य मध्य प्रदेश में बनाए थे। उसका केदारनाथ, केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है, वहां भी क्या है? आदि शंकराचार्य जो है बनाए थे, ज्योतिर्लिंग बनाए थे। यानी केदारनाथ में जो है ज्योतिर्लिंग बनाए थे उत्तराखंड में। भीमा शंकर, भीमा शंकर में भी बनाए थे, जो कि भीमा शंकर बनाए थे वो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। भीमा शंकर जो है कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, जो ज्योतिर्लिंग बनाए थे भीमा शंकर नाम से। उसके बाद विश्वनाथ, विश्वनाथ भी बनाए थे। विश्वनाथ भी ज्योतिर्लिंग था, जो कि यूपी में बनारस में स्थित है। कहाँ है? यूपी के बनारस में स्थित है विश्वनाथ का मंदिर, है ना। विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यूपी के बनारस। करके पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है या किसके द्वारा बनाया गया है, तो आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया है, जो कि कहाँ है? यूपी के बनारस में है। यूपी कहाँ है? बनारस में। एक ज्योतिर्लिंग बनाया गया था त्र्यंबकेश्वर को बनाया गया था। त्र्यंबकेश्वर जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक में।
त्र्यंबकेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग बनाया गया था ये आदि शंकराचार्य के द्वारा। जो कहाँ बनाया गया था? तो महाराष्ट्र के नासिक में बनाया गया था। बैद्यनाथ, बैद्यनाथ भी ज्योतिर्लिंग बनाया गया था जो कि झारखंड के देवघर में है। हमेशा जो सावन के दिनों में जो है जल चढ़ाया जाता है देवघर में। तो बैद्यनाथ का जो बनाए थे, बैद्यनाथ का जो ज्योतिर्लिंग बनाए थे जो कि कहाँ है? झारखंड और देवघर में है। और उसके बाद नागेश्वर, नागेश्वर में भी ज्योतिर्लिंग बनाए थे जो कि गुजरात में। नागेश्वर का ज्योतिर्लिंग कहाँ है? तो गुजरात में नागेश्वर। कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि नागेश्वर का ज्योतिर्लिंग कहाँ है? तो गुजरात में। नागेश्वर का ज्योतिर्लिंग कहाँ है? गुजरात में है। फिर घृणेश्वर, घृणेश्वर, घृणेश्वर कहाँ? घृणेश्वर हमेशा पूछ रहता है। घृणेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? महाराष्ट्र में। जबकि रामेश्वरम जानते हैं, रामेश्वरम बहुत पॉपुलर है, कहाँ है? तमिलनाडु में। रामेश्वरम में जो ज्योतिर्लिंग बनाया गया था ये आदि शंकराचार्य के द्वारा, कहाँ बनाया गया था? तो तमिलनाडु में बनाया गया था। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग था जो आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया था। अब हम आगे बात करते हैं कि आदि शंकराचार्य जो है 4 मठ का भी स्थापना किए थे। चारों मठ जो है अलग अलग दिशाओं में किए थे। जहां जहां गए थे चारों दिशा में जा करके जो है चारों दिशा में मठ का निर्माण किए थे। तो उत्तर में अलग निर्माण किए थे, दक्षिण अलग, पश्चिम अलग, पूरब अलग, सब जगह चारों को नाम जो है मठ का निर्माण किए थे। और वही मठ जो है बाद में चल के जो है मठ जो है बाद में क्या हो गया? तो मठ बाद में वही क्या हो गया? पीठ हो गया। क्या हो गया? पीठ। मठ को जो है बाद में क्या हो गया? पीठ के कन्वर्ट हो गया, पीठ में हो गया। तो बारी बारी से हम बात करते हैं। चारों जो मठ बनाया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा उसके बारी बारी में बात करेंगे कि उत्तर में जो है, उत्तर में जो बनाया गया था मठ बनाया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा, उसका ज्योति मठ का नाम से बनाया गया था। किस नाम से बनाया गया था? ज्योति मठ के नाम से बनाया गया था जो कि बद्रीनाथ में है। कहाँ है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। उसके बाद पश्चिम में बात करते हैं, दक्षिण में बात करते हैं। तो दक्षिण में जो है श्रृंगेरी का मठ स्थापित किया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा आदि शंकराचार्य के द्वारा दक्षिण में कौन सा मठ स्थापित किया गया था? तो श्रृंगेरी का मठ। किस मठ का निर्माण किया गया था? श्रृंगेरी का मठ स्थापित किया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा जो कि रामेश्वरम में है। कहाँ है? रामेश्वरम। हमेशा पूछता क्वेश्चन कि श्रृंगेरी का मठ कहाँ है? तो रामेश्वरम में है। श्रृंगेरी का मठ कहाँ है? रामेश्वरम। अब पश्चिम में बात करते हैं कि पश्चिम में जो मठ बनाया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा उसका नाम था शारदा मठ। अभी है ही, शारदा मठ नाम दिया गया था जो कि द्वारका में है, गुजरात के द्वारका में है। उसका पूरब में जो बनाया गया था गोवर्धन मठ बनाया गया था। गोवर्धन क्या बनाया था? गोवर्धन मठ बनाया गया था पूरब में आदि शंकराचार्य के द्वारा जो कि पुरी में है, उड़ीसा के पुरी में है, जो कि भव्य मंदिर है। और है कि चारों जो मठ बनाया गया आदि शंकराचार्य के द्वारा पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, यानी ज्योति मठ, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ और गोवर्धन मठ, उसमें जो पहला जो मठाधीश हुए है ना उनका नाम है तोटक। ज्योति मठ, ज्योति मठ में जो बद्रीनाथ में है उसका जो पहला जो मठाधीश हुए उनका क्या नाम है? तोटक है। तोटक, क्या नाम है? तोटक। तोटक जो है पहला मठाधीश हुए जो कि कहाँ है? ज्योति मठ का पहला न्यायाधीश। क्वेश्चन पूछेगा कि ज्योति मठ का जो बद्रीनाथ में है उसका पहला न्यायाधीश पीठाधीश कौन थे? तो कौन थे? तोटक थे। कौन थे? तोटक। उसी प्रकार पूछेगा कि दक्षिण में जो है जो श्रृंगेरी मठ है, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, उसमें जो रामेश्वरम में है उसमें जो प्रथम मठाधीश किन्हें बनाया गया था? यानी सुरेश्वर को बनाया गया था। किन्हें बनाया गया था? सुरेश्वर को बनाया गया था। उन्हें जो कि मंडन मिश्र कहलाता था। यानी सुरेश्वर को जो है मंडन मिश्र भी कहा गया। शारदा मठ जो द्वारका में है वहां का जो पीठाधीश बनाया गया वो बना हस्तामलक को बनाया गया। किन को बनाया गया? हस्तामलक को। उनका हस्तामलक नाम था। जबकि गोवर्धन मठ में जो बनाया गया जो पुरी में है, पुरी में है, गोवर्धन मठ जो पुरी में है, उड़ीसा के पुरी में है, वहां जो बनाया गया था पीठासीन, प्रथम पीठासीन, सब प्रथम पीठासीन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रथम पीठासीन बनाया गया था पद्मपाद बनाया गया था। उनका क्या नाम था? पद्मपाद। वही जो है आज तक इनका मठाधीश चलते आ रहा है। इनके बाद चेंज होते रहा है, उसके बाद हमेशा चेंज होते रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं कि आदि शंकराचार्य के द्वारा जो है कुछ रचना भी किया गया था। उसमें से मेन इंपोर्टेंट है विवेक चूड़ामणि। उनका क्या नाम है? विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि जो है
उनका रचना है आदि शंकराचार्य की रचना है विवेक चूड़ामणि। आदि शंकराचार्य की क्या है? रचना है विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि जो है आदि शंकराचार्य की रचना है, वो जो ज्ञान का शिखर कहा जाता है। यानी विवेक चूड़ामणि का जो अर्थ होता है तो ज्ञान का शिखर। क्या होता है? ज्ञान का शिखर। फिर एक स्तुति बनाया गया, स्तुति था। क्वेश्चन पूछेगा कि आदि शंकराचार्य की स्तुति क्या था, तो स्तुति का नाम था भज गोविंदम। भज गोविंदम यानी भज गोविंद जो स्तुति था, क्या था? स्तुति। फिर हम आगे बात करते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में कि आदि शंकराचार्य जो है अद्वैत वेदांत के सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन पूछेगा अद्वैत वेदांत के सिद्धांत किसने दिया था, तो आदि शंकराचार्य ने दिए थे। आदि शंकराचार्य ने दिए थे। अद्वैत वेदांत का सिद्धांत जो है किसने दिया था? आदि शंकराचार्य ने दिए थे। अद्वैत जो वेदांत है उसका किसने दिया था? हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है कि अद्वैत वेदांत किसने दिया, तो आदि शंकराचार्य ने दिए। फिर हम बात करते हैं आदि शंकराचार्य के गुरु के बारे में कि इनका गुरु कौन थे। तो आदि शंकराचार्य के गुरु जो थे गोविंदा भागवत पाद था। उनका क्या नाम था? गोविंदा भागवत पाद। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि आदि शंकराचार्य का गुरु क्या नाम था, तो गोविंदा भागवत पाद। क्या था? गोविंदा भागवत पाद। फिर हम आगे बात करते हैं कि आदि शंकराचार्य एक मंडन मिश्र भी ज्ञानी व्यक्ति थे। तो दोनों में थोड़ा सा कंपटीशन चलता था कि कौन किनका दर्शन जो ज्यादा वैल्यू है, किनका दर्शन ज्यादा वैल्यू है। तो दोनों के बीच जो है सशास्त्र करवाया गया। सशास्त्र करवाया गया इस वजह से भी करवाया गया, और भी कारण थे सशास्त्र करवाने के, क्योंकि सशास्त्र करवाने में ऐसा भी कहा गया कि जो हार जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा? शिष्य हो जाएगा। यदि शंकराचार्य हार जाएंगे तो मंडन मिश्र का शिष्य हो जाएंगे, यदि मंडन मिश्र हार जाएगा तो शंकराचार्य के क्या हो जाएंगे? शिष्य हो जाएंगे। बस इसलिए भी कराया गया था सशास्त्र। उसमें क्या हुआ कि दोनों के बीच एक तरह डिबेट हुआ कि किनका किनका ज्यादा अच्छा सटीक उपदेश है। तो उनके लिए उसी को सशास्त्र कहा गया। क्या क्या कहा गया? सशास्त्र कहा गया। मंडन मिश्र जो है, लेकिन क्या हुआ कि मंडन मिश्र हार गए सशास्त्र में जो है। आदि शंकराचार्य से क्या हो गया? मंडन मिश्र हार गए। लेकिन मंडन मिश्र की पत्नी था, उसका नाम था उभय भारती। मंडन मिश्र की पत्नी क्या नाम था? उभय भारती। उन्होंने जो है इनको हारने के बाद जो है उभय भारती जो है अपने पति के तरफ से जो है क्या किया? डिबेट करने लगे, सशस्त्र करने लगे। उसमें क्या उभय भारती जो है एक क्वेश्चन पूछे आदि शंकराचार्य से, तो उन्होंने जो है 15 दिन का समय ले लिए। फिर हम बात करते हैं कि मंडन मिश्र जो है मीमांसा दर्शन को मानते थे। मंडन मिश्र जो है कौन सा दर्शन को मानते थे? मीमांसा दर्शन को मानते थे। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि मंडन मिश्र जो है कौन सा दर्शन को मानते थे, तो मीमांसा दर्शन को मानते थे। मंडन मिश्र कौन सा दर्शन मानते थे? मीमांसा दर्शन को मानते थे। आदि शंकराचार्य जो है वेदांत दर्शन को मानते थे, जबकि आदि शंकराचार्य जो है कौन से दर्शन को मानते थे? वेदांत दर्शन को मानते थे। आदि शंकराचार्य जो है वेदांत दर्शन को मानते थे। आदि शंकराचार्य कौन सा दर्शन को मानते? क्वेश्चन हमेशा पूछ रहता है कि आदि शंकराचार्य जो है कौन सा किसको मानते थे? कौन सा दर्शन को मानते थे? तो वेदांत दर्शन को मानते थे। कौन सा दर्शन को मानते थे? वेदांत दर्शन को मानते थे। जबकि मंडन मिश्र जो है मीमांसा दर्शन को मानते थे। मंडन मिश्र कौन सा दर्शन को मानते थे? मीमांसा दर्शन को मानते थे। मंडन मिश्र जो है मीमांसा दर्शन को मानते थे। मीमांसा दर्शन को मानते थे। फिर हम आगे बात करते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। धर्मशास्त्री और दार्शनिक थे। आदि शंकराचार्य के बारे में पूछेगा कि आदि शंकराचार्य क्या थे, तो धर्मशास्त्री और क्या थे? तो दार्शनिक थे। फिर हम आगे बात करते हैं कि फिर जो है 32 वर्ष की ही अवस्था में जो है काफी कम समय में ही जो है आदि शंकराचार्य का मृत्यु हो गया। 820 ईस्वी में मृत्यु हो गया। कब मृत्यु हो गया? 820 ईस्वी में मृत्यु हो गया। उत्तराखंड में हो गया। यानी 820 में जो है कहाँ मृत्यु हुआ? उत्तराखंड में मृत्यु हुआ, जो कि केदारनाथ में, उत्तराखंड के केदारनाथ में मृत्यु हो गया। उत्तराखंड के केदारनाथ में मृत्यु हो गया। ये था आदि शंकराचार्य से संबंधित आने वाला, ये था आदि शंकराचार्य से आने वाले संबंधित प्रश्न, जो कि हमेशा इससे प्रश्न किया जाता है। तो आप इसे क्लास वीडियो को देखें। थैंक यू।